हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया सेकंड चैप्टर पद। इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, इसके हम करेंगे एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। अपने कष्टों को दूर करने के लिए जो मीरा है वो श्री कृष्ण भगवान से क्या कहती हैं। तो जो श्री कृष्ण भगवान है उनसे जो मीरा है उनको संबोधित करते हुए कहती हैं, मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप तो सदैव क्या करते हैं, अपने भक्तों की जो पीड़ा है उसको दूर करते हैं, उनके जो कष्ट हैं उनको दूर करते हैं। तो वो बहुत से उदाहरण देती हैं। तो अनेक उदाहरणों के माध्यम से श्री कृष्ण को अपनी पीड़ा हरने की बात कहती हैं, अपने कष्ट हरने की बात वो कहती हैं। तो वो कहती हैं, जिस प्रकार भरी सभा में कौरवों द्वारा अपमानित होने पर जब द्रौपदी ने रक्षा के लिए आपको पुकारा था तो आपने क्या किया था, आपने वस्त्र बढ़ाकर उनके मान सम्मान की रक्षा की थी। इसी प्रकार आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था और जो हिरण्यकश्यप है उनको मारा था। और मुसीबत में पड़े ऐरावत हाथी को आपने क्या किया था, मगरमच्छ के मुंह से निकाला था, मगरमच्छ के मुंह से आपने ऐरावत हाथी की रक्षा की थी। तो जो मीरा है वो इन सब दृष्टांतों के माध्यम से अपने जो कष्ट हैं, अपने जो दुख दर्द हैं उनको हरने के साथ साथ सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए भी जो भगवान श्री कृष्ण है उनसे प्रार्थना करती हैं। वो चाहती हैं कि जो सांसारिक माया मोह है उससे उनको मुक्ति मिल जाए। तो इस प्रकार जो मीरा है वो भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों को दूर करने की विनती करती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि दूसरे पद में जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण भगवान की चाकरी क्यों करना चाहती हैं। तो आंसर होगा, जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पित कर चुकी हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हैं उनके ऊपर। तो वो चाहती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनके लिए ही वो काम करें, इसलिए वो केवल श्री कृष्ण के लिए ही काम करना चाहती हैं। श्री कृष्ण की समीपता और उनके दर्शन के लिए वो उनकी दासी बनना चाहती हैं। तो वो चाहती हैं कि वो दासी बनकर श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएं, उनको वो विहार करते हुए देखें इस बाग में, तो वो उनके दर्शन का सुख पाना चाहती हैं और वृंदावन की कुंज गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। इस प्रकार दासी के रूप में वो दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति, ये तीनों रूप जो हैं वो जागीर के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। तो इस प्रकार दासी के रूप में दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जो मीराबाई हैं उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के रूप सौंदर्य का कैसे वर्णन किया है। तो जो मीराबाई हैं उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण के शरीर पर क्या है, पीले वस्त्र हैं वो सुशोभित हो रहे हैं और सिर पर मोर पंख युक्त जो मुकुट है वो सुशोभित हो रहा है। उनके गले में बैजंती माला है जो कि उनके सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। जो बैजंती माला है उससे उनकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर आई है। तो वे बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में गाय चराते हुए घूमते हैं। तो इस प्रकार इस रूप में श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो बहुत ही मनोरम जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार इस रूप में श्री कृष्ण का बहुत ही मनोरम रूप उभरता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, उनकी भाषा शैली कैसी है बताइए। तो मीराबाई ने अपने पदों में ब्रिज, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आदि सभी भाषाओं का प्रयोग किया है। उनकी जो भाषा है बहुत ही सरल है, सहज है, मधुर है। तो उनका जो शब्द चयन है वो भावानुकूल है, भाषा में कोमलता है, मधुरता है और सरसता, ये सारे जो गुण हैं वो उनकी भाषा में विद्यमान है। तो अपनी प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया है और भक्ति भाव के कारण शांत रस उसमें क्या है, प्रमुख है। और मीराबाई जो हैं श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं, उनकी बहुत ज़्यादा भक्त हैं। तो वो अपने आराध्य देव से अपनी जो पीड़ा है, अपने जो कष्ट हैं उनको हरने की विनती कर रही हैं। इसमें श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के भाव की अभिव्यंजना हुई है। तो मीरा की भाषा में अनेक अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण आदि
जो अलंकार हैं उनका उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण को पाने के लिए वो क्या क्या करने को तैयार हैं। तो जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में देखती हैं, तो वो बार बार श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं और उन्हें पाने के लिए वो उनकी दासी बनना चाहती हैं। उनको दासी बनना भी स्वीकार्य है। तो वो प्रतिदिन दर्शन पाने के लिए उनके महलों में बाग लगाने को तैयार हैं और वो बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाकर उनके बीच में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं, ताकि वो क्या कर सकें, उन खिड़कियों में से जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनको देख सकें। उनके दर्शन का जो सौभाग्य है वो उनको हमेशा प्राप्त होता रहे। तो वे उनके दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर, लाल रंग की साड़ी पहनकर यमुना के तट पर आधी रात को भी जाने के लिए तैयार हैं। वो आधी रात को प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। तो मीरा के मन में अपने आराध्य से मिलने के लिए व्याकुलता है, इसलिए वे उन्हें पाने के लिए हर संभव जो प्रयास है वो करने के लिए तत्पर हैं। तो वो श्री कृष्ण को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।